हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओ ट्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार 2 दिन से जो हमें मैसेज कर रहे हैं और एमएचआरडी के द्वारा एक जो है लेटर वायरल हुआ है। एमएचआरडी का जो है एक लेटर काफ़ी दिनों से जो है, कहने का मतलब कि 3-4 दिन से जो है वो वायरल हो रहा है। उसकी क्या सच्चाई है, उसकी क्या महत्व है, इसको लेकर के आप जानना चाहते हैं और बहुत सारे ग्रुप में भी आपने जो है इसको शेयर भी किया है। और अब आप हमसे जानना चाहते हैं कि सर इस लेटर की क्या सच्चाई है, क्या इस लेटर की कुछ वैधता है, या क्या इसको लेकर के कुछ हम लोग पॉजिटिव सोच सकते हैं, या फिर इसको लेकर के सारी चीज़ें जो है वो निगेटिव ही है। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक र्यूमर के तौर पे फैला रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन और ट्रांसफ़र पिटीशन दोनों जो है एक ही है, या फिर अब एनआईओ वाले जो अभ्यर्थी है उनका कुछ होने वाला नहीं है। इसको लेकर के जो है लगातार र्यूमर फैलाया जा रहा है और इस र्यूमर, इन सभी अफवाहों को सुनने के बाद हमारे जो अभ्यर्थी है एनआईओ के, वो अभ्यर्थी जो है परेशान है। तो मैं उनके लिए जो है दोस्तों आज बताने वाला हूं कि देखिए, और सटीक विश्लेषण बताने वाला हूं, और उस वायरल जो एमएचआरडी का नोटिस है, जो लेटर है, उसका जो है सटीक विश्लेषण मैं करके आप सभी को बताऊंगा कि क्या चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या सही है क्या गलत है, और क्या रिव्यू पिटीशन और जो ट्रांसफ़र पिटीशन दोनों एक है या फिर दोनों अलग अलग है, इन पर भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट एनआईओ स्टूडेंट मान्यता को लेकर के आप शीघ्रता से आप तक पहुँच पाए, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक खबर जो है आपको यहीं पर दी जाती है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊं कि एनआईओ डिलीट का के मान्यता को लेकर के एमएचआरडी का जो लेटर वायरल हो रहा है, जिसको आप हर एक ग्रुप में शेयर कर रहे हैं और उसकी सत्ता जानने के लिए आप हमें जो है मैसेज कर रहे हैं, तो मैं बताऊं कि ये जो लेटर है एमएचआरडी का, ये जो आरटीआई के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया है एनआईओ डिलीट का अभ्यर्थी का, उस क्वेश्चन का जो है वो जवाब है। एक ही क्वेश्चन जो है वो एनआईओ डिलीट का अभ्यर्थी जो है कई दिनों से लेकर के घूम रहे हैं, और जब भी वो आरटीआई करते हैं तो उनको वही जो है घिसा पीटा जवाब मिलता है, और इस बार भी वही हुआ है। वही क्वेश्चन जो है उन्होंने फिर से एक बार आरटीआई के माध्यम से शिक्षा विभाग यानी कि एमएचआरडी से इस बार किया है कि, और एमएचआरडी से जब ये क्वेश्चन किया गया है तो उसी का जवाब एमएचआरडी ने जो है वो दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी सोच रहे हैं और ऐसा भी कह रहे हैं कि ये जो वायरल जो नोटिस है, जो लेटर है, ये पहले ही का ही लेटर है। तो मैं उनको बताऊं कि नहीं, ये लेटर जो है वो पहले का नहीं है। ये जो एनआईओ मान्यता को लेकर के जो क्वेश्चन पूछा गया आरटीआई के द्वारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा, तो उस क्वेश्चन का जवाब है। और ये जवाब जो है दोस्तों 21 मई यानी कि 21 मई की ये कहानी है, यानी कि 21 मई से जो है ये लेटर वायरल हो रहा है। तो 21 मई का जो है ये जवाब आया है, जिसमें पूछा गया था कि एनआईओ को मान्यता मिलेगा या नहीं मिलेगी, इसको रिलेटेड करके जो है क्वेश्चन आरटीआई के माध्यम से पूछा गया था। तो वही घूमा फिरा घिसा पीटा जवाब जो है वो एमएचआरडी की तरफ से दिया गया है। उसमें कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था 28 नवंबर को, वो डिसीजन जो है वो मान्य रहेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। ये चीज़ें कही है। तो अगर ये चीज़ें जो है उनके द्वारा कही गई है तो इसको लेकर के एक असंतोष जो है वो एनआईओ के अभ्यर्थी के पास होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर एमएचआरडी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता, सुप्रीम कोर्ट ने तो वहाँ पे क्लियर तौर पे कह दिया था कि अब एनआईओ अभ्यर्थियों का जो वो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, वही फैसला मान्य होगा, यानी कि खारिज कर देगा तो खारिज ही रहेगा। तो इसको लेकर के जो है उनको जो है एक भ्रम की स्थिति हो गई है, असंतोष हो गया है कि अगर ऐसा होगा तो फिर इतनी लड़ाई का क्या मतलब है। लेकिन मैं आप सभी को बताऊं कि देखिए, ये जो है घुमा घुमाया जवाब है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये फिर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है बरगलाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन आपको अपने जो है राह से भटकना नहीं है। और सब लोग एक साथ होकर के जो है रिव्यू पिटीशन और ट्रांसफ़र पिटीशन की मैं बात कर लूँ तो ट्रांसफ़र पिटीशन जो है वो अलग चीज़ है और ट्रांसफ़र रिव्यू पिटीशन अलग है। तो ट्रांसफ़र पिटीशन से हम लोग को उम्मीद है, और ये ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई जो है वो 29 जुलाई को होने वाली है। तो आप सभी जो एनआईओ के कैंडिडेट हैं वो इन सभी अफवाहों से बाहर निकलिए और केवल अपना लक्ष्य जो है वो ट्रांसफ़र पिटीशन पर लगाइए। और ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई जब 29 जुलाई को होगी तो उसको लेकर के आप अपनी तैयारी कीजिए और बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर करके एडवोकेट के साथ डिस्कस कीजिए। और उसके बाद आपने हर पॉइंट को उनको बताइए कि आपको इस तरह से जो है मेरे पॉइंट को जज के सामने रखना है, जज को बताना है। और उस ट्रांसफ़र पिटीशन से आपकी उम्मीद है और हमें भी पूरी उम्मीद है, आप सभी गौर से प्ले कीजिए कि ट्रांसफ़र पिटीशन जो है वो उसकी सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ से आपको न्याय मिले। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन के सुनवाई के समय अगर एडवोकेट बेहतर तरीके से अपना पक्ष रखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा और देश भर में आने वाली नई शिक्षक भर्ती में आपको मौका मिलेगा। धन्यवाद।